जय गुरुदेव। ओम नमः शिवाय। इस वीडियो में आप सबों के प्रश्नों का उत्तर दिया जा रहा है। एक प्रश्न है कि ऋषि वाल्मीकि क्या डकैत रत्नाकर थे या तुलसीदास है? ब्रिटिश कठपुतली नाम से प्रतीत होता है कि नकली नाम घुसेर दिया घूस खाके। इनका उत्तर है कि आपके प्रश्न समय के अनुसार बड़े ही जागरूकता वाले हैं और महर्षि वाल्मीकि के संबंध में 3 मुख्य बातें बता रहा हूँ। पहला है, जब त्रेता काल में प्रभु श्री राम 18 वर्ष के थे तब ये एक योग्य ऋषि थे। दूसरा नंबर है, जब प्रभु श्री राम 18 वर्ष के थे तब ये एक ऋषि कई हजार वर्षों के तप के बाद ही ऋषि की उपाधि को प्राप्त करते हैं। और तीसरा नंबर है, तब आप स्वयं की बुद्धि से सोचे समझे कि जो 25,000 वर्षों से भी ऊपर के तप करके उस समय एक ऋषि बना हो तो उसे डकैती करने का कब मौका मिला होगा। ये तो रही महर्षि वाल्मीकि जी की मुख्य बात है। इसके अलावा आपके प्रश्न के माध्यम से लोगों को बता देता हूँ कि महर्षि वाल्मीकि हमारे प्रिय व पूजनीय हैं और उनके माता पिता एक कुलीन ब्राह्मण परिवार से थे और उनके माता पिता माताश्री के परिवार के लोग रत्नों व स्वर्ण का व्यापार करते थे। यानी सतयुग में ऋषि वाल्मीकि की शादी श्री रत्नाकर के द्वितीय पुत्री से हुई थी और श्री रत्नाकर जी का खानदानी व्यवसाय रत्नों व सोने चांदी का था और श्री रत्नाकर के पुत्री 3 बहन थीं। दुर्भाग्यवश मलेच्छों ने श्री रत्नाकर को डकैत बना दिया और लोग अभी तक ढो रहे हैं। वैसे सौभाग्य से ऐसे संयोग बना कि करीब 2 महीने के भीतर हमारी मुलाकात भी इनसे हुई है। एक प्रश्न है कि व्हाट्सएप में फोटो नहीं दिख रहा है, नई मैसेज में डबल टिक आ रहा है, आपने ब्लॉक कर दिया है। तो एक और लिखा है प्रश्न है कि आपके वीडियो में साउंड साथ साथ नहीं चल रहा है। इस प्रकार के कई कमेंट आए हैं। तो उनका उत्तर है कि हाँ, हमने कुछ दिन पूर्व 150 फ़ोन नंबर को ब्लॉक कर दिया है क्योंकि सभी लोग हमसे कुछ आशा रखकर मैसेज करते हैं, परंतु हमारे पास इतना मैसेज को भी देखने का समय नहीं है और देखने के बाद रिप्लाई भी करना अनिवार्य होता है। और जिस समय ब्लॉक करने का निर्णय लिया उस समय 1400 से ऊपर मैसेज थे और वीडियो के साथ आवाज़ का सही से नहीं होना, ये समस्या देश के होम मिनिस्टर मोटा डॉगी अमित शाह के आईटी सेल वाले कराते हैं और इसका बदला इस शैतान होम मिनिस्टर मोटा डॉगी को दौड़ा दौड़ा कर पिछवाड़ा लाल करके जरूर लिया जाएगा। इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। खैर, इतना याद रखें कि रंडीपुत्र होम मिनिस्टर अमित शाह में इतना साहस नहीं है कि हमारा वीडियो को डिलीट करा दे, और या यूएसए का प्रेसिडेंट जो बाइडन शैतान भी हमारे वीडियो को डिलीट नहीं करा सकता है। इसलिए थोड़ा धैर्य रखें, इनसे जरूर बदला लिया जाएगा, इनका पिछवाड़ा जरूर लाल किया जाएगा। एक ने प्रश्न किया है कि जनकपुर धाम क्या नया मिथिला राज्य में मर्जिंग होगा या नेपाल में ही रहेगा? ब्रिटिश सरकार 1816 में डिवाइड किया सुगौली ट्रीटी के अनुसार। उनका उत्तर है कि आपने यह प्रश्न पहले भी भेजा था और आपके मिथिला प्रेम को देखते हुए यह जवाब देना पड़ रहा है। मिथिला राज्य त्रेता काल का जो स्वरूप था वही बनेगा। परिणाम स्वरूप जनकपुर धाम या जनकपुर क्षेत्र पूर्ण रूप से मिथिला के अधीन होगा और नेपाल का राजधानी काठमांडू सिर्फ आधा राजधानी के रूप में होगा और आधा नेपाल का राजधानी नेपाल के पुराने भूभाग जो अभी भारत में है वहाँ होगा। इस नेपाल के नए राजधानी के भाग को ऐसे समझे कि जहाँ प्रभु श्री कल्कि का जन्म हुआ है वो हरियर क्षेत्र के रूप में जाना जाता है और उसी क्षेत्र में महर्षि दधीची और महर्षि श्रृंगी के तपोभूमि है। और वर्तमान में जो नेपाल का हिमालय क्षेत्र है वो नहीं रहेगा, परंतु पशुपति क्षेत्र पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगा। और हमने वही बात बताया जो महर्षि वेदव्यास और महर्षि अगस्त ने कल्कि संहिता में लिखा है, वही बात हमने आपको अभी बताया है।
एक ने प्रश्न किया है कि हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई है, इसका क्या संकेत है, हम कैसे पहचाने, कृपया बताएं। तो उनका उत्तर है कि कुंडलिनी जागृत होने के बाद ये जानने का प्रयास नहीं करना चाहिए कि ऐसा हुआ या अथवा नहीं हुआ। अगर आपके योग्य पूर्वज या कुल देवी देवता या कोई योग्य गुरु के तरफ से भी इस प्रकार की दया आपके ऊपर किया जा सकता है कि आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाए, और जागृत भी कर देते हैं तो तुरंत नहीं बताते हैं। वे उचित समय पर संकेतों व अनुभव के आधार पर महसूस जरूर करा देते हैं। तुरंत इसकी जानकारी होने से साधक पथ भ्रष्ट भी हो जाते हैं, इसलिए तुरंत नहीं महसूस कराया जाता है। परंतु अगर आप चेतनशील होंगे तो स्वयं से पता लगा सकते हैं। विशेष बातें इस संबंध में श्री श्री रविशंकर की संस्था या इस प्रकार के भ्रष्ट युग में अनेकों संस्था चल रहा है जो साधना व सिद्धि की बिक्री भी करते हैं, जो कुछ ही दिनों में साधना लाखों रुपए में बेचते हैं और उनकी साधना देश विदेश में धड़ल्ले से बिक भी रही है। तो कृपया ऐसे संस्था से बचें। ये सब धोखाधड़ी का व्यापार है, साधना कोई खरीद बिक्री की वस्तु नहीं है। इस प्रकार श्री श्री जैसे धोखेबाजों को स्वयं का पता नहीं है कि उसका क्या हश्र होने वाला है, और लाखों लोगों को साधना बेचकर करोड़ों कमा कर बैठ गया। और लोग भी आजकल ऐसे ही हैं जो सहज ही पुण्य खरीद लेना चाहते हैं। एक ने प्रश्न लिखा है कि क्या मनुष्य की रचना चतुर्भुज ब्रह्मा ने किया है या पर ब्रह्मा परमेश्वर ने किया है। तो उनका उत्तर है कि पर ब्रह्मा परमेश्वर जिनको सदाशिव भी कहते हैं, उन्होंने मनुष्यों की रचना की थी, जो त्रिनेत्रधारी व चतुर्भुज मनुष्य है, जिनकी संख्या 28 यानी 28 है। फिर सदाशिव ने मनुष्यों की रचना को तुरंत बंद कर दी। फिर इसकी जिम्मेदारी श्री ब्रह्मदेव को सौंप दी गई। उस समय श्री ब्रह्मदेव पंचमुखी थे, और जो स्वयं परम पिता के द्वारा त्रिनेत्रधारी व चतुर्भुज मनुष्य की रचना हुई, उन्हें अन्य लोकों में पार्षद की जिम्मेदारी दे दी गई। एक ने प्रश्न लिखा है, क्या भगवान श्री गणेश का अवतार भी धरती पर हुआ है। तो उनका उत्तर है कि हाँ, यह से वे दक्षिण भारत में है, और वे चिल्लाएंगे जिसके प्रभाव से समुद्र के किनारे की धरती डूबने लगेगी। और जब वे रोएंगे तो अधर्मी ब्राह्मण जो कुछ गलत रास्ते पर चले गए हैं, वे पुनः सही रास्ते पर आ जाएंगे, और बहुसंख्यक ब्राह्मण उनके रोने से काल के गाल में समा जाएंगे। ऐसा श्री गणेश जी के संबंध में पंचसखाओं ने बताया है। एक ने प्रश्न लिखा है कि 9000 ग्रहों में कितने ऐसे ग्रह हैं जहां मनुष्य रहते हैं, क्या सभी ग्रहों में अलग अलग जीव रहते हैं। तो उनका उत्तर है कि करीब 90% यानी 90% ग्रहों पर अलग अलग वेशभूषा वाले मनुष्य रहते हैं, जहां जीव जंतु भी रहते हैं, और 10% ग्रहों पर हिंसक व जहरीले जीव रहते हैं, जैसे सर्प, गाय, सुअर इत्यादि। एक ने प्रश्न लिखा है कि क्या कबीर दास से ही कल्कि भगवान बनकर आएंगे। उनका उत्तर है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कबीर दास से कल्कि बनेंगे ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, परंतु युग परिवर्तन के 7वें क्रम में हिमालय व अन्य क्षेत्रों के योगी, ध्यानी, साधु, संत, तपस्वी इत्यादि पृथ्वी पर आएंगे और बचे हुए लोगों को धर्म का ज्ञान कराएंगे, और स्वयं को परम मुक्ति भी पाएंगे, क्योंकि जो आत्मा त्रेता, द्वापर व कलयुग के हैं, वे सभी को कल्कि भगवान परम मुक्ति प्रदान करेंगे, और कुछ को शासन चलाने के लिए पृथ्वी पर रखेंगे और शासन की जिम्मेदारी देंगे। क्योंकि कल्कि भगवान परम पिता के विशेष ऊर्जा के साथ ही आएंगे, इसलिए वे परम मुक्ति भी प्रदान करेंगे। और ये साधु महात्मा का विशेष कार्य बचे हुए लोगों को समर्थ वेद का ज्ञान कराना होगा, जो वर्तमान में विलुप्त हो गया है। उस समय गृहस्थ लोग सड़कों पर देखते रहेंगे कि कोई समर्थ वेद के ज्ञान करने व कराने वाले गुरु साधु महात्मा दिखे तो उनको घरों में ले जाकर भोजन कराएं और पुण्य के भागी बने। एक ने प्रश्न लिखा है कि भैरवी डाक
कब होगी, कृपया बताएं। तो उनका उत्तर है कि भैरवी डाक के पूजनीय ऋषियों के द्वारा निर्धारित युग परिवर्तन के 5वें चरण यानी 5th स्टेज में तय है, जो इसी वर्ष 2024 में होगा। कुल 7 चरणों में युग परिवर्तन होगा। अभी तीसरा चरण चल रहा है। चौथे चरण में सरकारें धार्मिक उन्माद व आंदोलन का मजा चखेंगे, और 5वें चरण में जहां तक देखेंगे लाश ही लाश दिखेगा। एक प्रश्न है कि क्या इस विपत्ति काल में भारतीय रुपया चलेगा या नहीं, और कितने समय का राशन स्पेयर रखा जाए, इसके बारे में जानकारी दें। पैसा, हथियार, दवाई या राशन का थोड़ा विस्तार से जानकारी दें। तो उनका उत्तर है कि वर्ष 2025 में भारत में जुआ का अड्डा यानी शेयर बाजार घोषित तौर पर बंद कर दिया जाएगा। उसी समय भारतीय रुपया का प्रचलन भी समाप्त हो जाएगा। उस समय भारत में कोई सरकार नहीं होगी, और वर्तमान का शैतान, शिवद्रोही राक्षस जालंधर का अवतारी, अलीगढ़ के ताला व्यापारी का हरामी पिल्ला पीएम मोदी और मोटा डॉगी के साथ गुप्त स्थान पर कहीं नंगा परेड करता होगा। तब भारत सहित अनेक देशों की मुद्राएं सड़कों पर फेंकी जाएगी, यानी न्याय कार्य चलता रहेगा। युग परिवर्तन का 5वां चरण भैरवी डाक महामारी व बीमारी के रूप में होगा। तब से ही दवाइयाँ व राशन तथा हथियार की जरूरत बढ़ जाएगी, और 5वें चरण में प्रत्येक 10 में से 3 लोग नहीं रहेंगे, और जो 7 लोग बचेंगे उसमें से 3 ही स्वस्थ रहेंगे। तभी भक्तों को विमान से सुरक्षित स्थानों पर रखा जाएगा। फिर धरती पर छठा चरण महायुद्ध के रूप में शुरू होगा, और 5वें चरण में ही विश्व से पेट्रोल डीजल समाप्त हो जाएगा। तब 90% यानी 90% गाड़ियां सड़कों के किनारे खड़ी होगी, और इसी 5वें चरण में भारतीय सैनिकों के परिवार के लोग सड़कों पर मातम मनाएंगे। तब भारतीय सैनिक शैतान मोदी व अमित शाह को के साथ अंडानी जैसे लुटेरों इन सबों को अपहरण करके सौंप देंगे। अगर भारतीय सैनिक ऐसा नहीं करेंगे तो छठे चरण में एक भी सैनिक जीवित नहीं बचेंगे। इसके संबंध में पूर्व के वीडियो में बताया गया है कि 100 दिन के लिए भक्तों को सुरक्षित स्थानों पर रखा जाएगा। उसी कालखंड में पूरे पृथ्वी से सरकारें समाप्त होगी। इसके बाद पृथ्वी को स्वच्छ करने का कार्य शुरू होगा, जो युग परिवर्तन का छठा चरण यानी 6 स्टेज ही होगा। उस समय समुद्र का जल 12 गुना अधिक है, यानी 12 टाइम अधिक होगा। फिर 12 सूर्य का उदय होगा, यानी 12 सन का उदय होगा। आशा है इतना जानकारी से आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार जीवन को बचाना है, और अनाज, औषधि या हथियार कितना उपयोगी होगा। एक ने प्रश्न लिखा है कि आपने कहा था कि हथियार उठाने को वो समय कब आएगा। तो उनका उत्तर है कि देश में कहीं आरक्षण तो कहीं जय श्री राम के नारे तो कहीं कथित महापुरुषों के नाम पर दंगा फसाद होता रहता है। श्री राम मंदिर उद्घाटन के अवसर पर कई राज्यों में दंगा हुआ। तो आप स्वयं से सोचे विचारे कि कब हथियार उठाना चाहिए। क्या जब आपके घर में दंगाई प्रवेश करेंगे तब आप जागेंगे? अगर ऐसा विचार रखते हैं तो आपके लिए ठीक नहीं है। एक ने कमेंट किया है कि आपके वीडियो आने के बाद यूट्यूब थोड़ी देर चलने लगा है। आपके वीडियो में कमेंट नहीं करने का चेतावनी भरा ईमेल यूट्यूब से आया था। तब से यूट्यूब ठीक से खुलता ही नहीं था, अब थोड़ा चल रहा है। एक और कमेंट है कि कल तक आपको हमारा ईमेल आपको जीमेल से डिलीवर ही नहीं हुआ था, और जो 19 जनवरी 2024 को रात में भेजा था। एक और कमेंट है कि 3 दिन बाद जब हमने सर्च करके रेडिफ मेल में कंप्लेन किया तो अभी ईमेल डिलीवर हुआ है। उपरोक्त सभी कमेंट भारत सरकार के घृणित कुकर्म है। इसके लिए जहांगीर पुत्र और मोटा डॉगी को माफ़ी नहीं मिलेगा। दंड तो इन हरामजादों को भुगतना अनिवार्य है। थोड़ा धैर्य रखें, जल्दी ही गूगल का नियंत्रण हमेशा के लिए समाप्त होने वाला है। इसके सारे कर्मचारी एक बार में बेरोजगार होने वाले हैं। वैसे दोनों रंडी पुत्र पीएम मोदी और दूसरा रंडी पुत्र होम मिनिस्टर अमित शाह डरपोक हरामजादे हैं। इन रंडी के बच्चों में दम होता तो मार्च 2023 तक 36 FIR करवा करके रखा हुआ है।
अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा है। और गूगल वालों में दम होता तो हमारे वीडियो को डिलीट करवा देता। अगर कमेंट नहीं करने का ईमेल आवे तो जवाब में आप भी लिख दें कि वीडियो को डिलीट कर दो। अगर एक भी वीडियो आपके प्रयास से डिलीट हो जाए तो पूरे भारत का इंटरनेट के संचालन की जिम्मेदारी आपको सौंप दूंगा। प्रयास करके देखें, ये मेरा वादा है। एक ने लिखा है, मैं स्वप्न में टाइगर बन गया और फिर मैं यानी आदमी बन गया, इसका क्या मतलब है? उसका उत्तर है कि आपने पूर्व जन्म में टाइगर के रूप में किसी सत्येंद्र की दुआ पाया था। ये बहुत अच्छा है कि भगवान इसे आदमी का जीवन दे। इस प्रकार एक वयस्क पुरुष और एक नवजात शिशु को पर आपने दया किया था, इसलिए आपको टाइगर से मैं यानी आदमी बन गए हैं। और इस जन्म में कुछ ऐसा करिए कि आपके मुक्ति हो जाए। एक ने प्रश्न में लिखा है कि सपने में बार बार अपने आप को कोई अवतारी या महाकाल के अवतार जैसा प्रतीत होता है, जो मुझे परेशान करता है। ऐसे सपने के आने का क्या कारण है? उनका उत्तर है कि ऐसे स्वप्न नकारात्मक शक्तियां आपको धोखा देने के लिए दिखा रही है, ताकि आपको पथ भ्रष्ट कर सके। ऐसे स्वप्न से बचने के लिए किसी भी प्रकार के पूजा पाठ ब्रह्म मुहूर्त में ही करें और बाद के समय में प्रेत बाधा से बचाव का कोई उपाय करें। दुष्ट दानव ही ऐसा स्वप्न दिखाते हैं और छल करने के लिए आपको साधु या देवता की तरह आपको दिखाते हैं या आपके किसी रिश्तेदार को दिखाते हैं, उनसे प्रेम भाव दिखाते हैं। इसके बचाव के लिए मंत्र चाहिए तो अपने प्रश्न के स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप में भेजें या हमारे इस चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में भी मंत्र दिए गए हैं, वहाँ से भी जो आपको उचित लगे मंत्र लेकर जप कर सकते हैं। इसके साथ ही आज का ये प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम संपन्न हुआ। वीडियो देखने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।